तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 7। तो दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना। और दोस्तों, यूट्यूब ने मेरे चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक मार के बोल दिया है, अगर मैं अगले महीने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर नहीं करूँगा तो वो मेरा चैनल डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों, मेरा चैनल डिलीट भी हो सकता है, तो इसलिए मेरे को जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो, जल्दी से 1000 फॉलोवर करा दो। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें तायसिक दिखाया जाता है, जो कैदियों से बोल रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया तुम लोगों को मारने में, तुम लोगों को गिड़गिड़ाता देख मुझे मज़ा आ गया, लेकिन तुम लोग तो काफ़ी जल्दी मर गए। मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं तुम लोग को तड़पा तड़पा के मारूं, लेकिन तुम लोग जल्दी मर गए, तो अब मर जाओ। तभी पीछे से मिस्टर किम चिल्ला के बोलते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? तायसिक बोलता है, तो तुमने मुझे देख लिया। वो कैदी की गर्दन उड़ाता है, जिसके बाद वो मिस्टर किम के तरफ बढ़ने लगता है। तभी इधर हमें संग जिन्हो दिखाया जाता है, जो तुरंत ही सभी से बोलता है, जल्दी से बीच वाले रास्ते में चलो। वो लोग बहुत तेजी से भागने लगते हैं और वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे तायसिक ने तीनों कैदियों को मारा था। तायसिक जूही को देखते ही मान उस पर हमला कर देता है, लेकिन जिन्हो उसके हमले को रोक देता है। तायसिक पीछे हटता है और बोलता है, इम्प्रेसिव, तुम काफी ताकतवर हो लड़के। मिस्टर सॉन्ग तायसिक से बोलते हैं, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम तो एक गिल्ड मेंबर हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तभी जिन्हो पीछे मुड़ता है और हमें मिस्टर किम और उनकी वाइफ की बातें सुनाई देने लगती हैं। उनकी वाइफ उनसे बोल रही थी, तुम इस हंटर वाले काम को छोड़ दो, हम लोग कुछ और काम कर लेंगे, इसमें बहुत खतरा रहता है। पिछली बार भी तुम किसी तरीके से डबल लायर से बच के आए हो, अब तो मेरी बात मान लो, अब तो सुधर जाओ। मिस्टर किम बोल रहे होते हैं, नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मैं ऐसे अपने हंटर की जॉब को नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद मिस्टर किम से उनका बेटा आके बोलता है, पापा आप हंटर हैं, मैंने सुना है अपने दोस्तों से आप सबसे ताकतवर हैं। मिस्टर किम अपने बेटे से बोलते हैं, हाँ तुम्हारे पापा सबसे ताकतवर हैं। जिसके बाद वो और उसका बेटा खेलने लगते हैं। तभी हमें मिस्टर किम खून से लथपथ दिखाए जाते हैं। जिन्हो देखता है कि मिस्टर किम पूरे तरीके से खून से लथपथ पड़े हैं। जिन्हो लड़खड़ाते हुए बोलता है, मिस्टर जूही जूही हील करो। मिस्टर जूही मिस्टर किम को हील करने लगती है। मिस्टर किम बोलते हैं, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो जिन्हो उस दिन के लिए। जिन्हो उनसे बोलता है, नहीं आप ऐसे नहीं मर सकते, आप ही ने तो कहा था आपका परिवार है, अब क्या आप उस परिवार को भूल गए हैं? आपको जीना होगा। मिस्टर किम जिन्हो का नाम लेते हुए अपना दम तोड़ देते हैं। जिन्हो तायसिक से बोलता है, तुमने मिस्टर किम को क्यों मारा? तायसिक बोलता है, अरे मैंने कहा मारा, शायद मॉन्स्टर भी तो हो सकते हैं। नहीं, मेरे पास एक और कहानी है। यहाँ पास कैदी जो थे वो छूट गए और उन्होंने तुम लोग को मार दिया। जिसके बाद वो कैदी मुझ पे हमला करने लगे, लेकिन वो मुझ जैसे बी रैंक हंटर को कहाँ हरा पाते, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया और मैं बाहर चला गया। कैसी लगी मेरी कहानी? जिन्हो चिल्ला के बोलता है, कमीने तू तो गया। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग जिन्हो को रोकते हैं, वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो अपनी स्वाड को उठाते हैं। जिसके बाद वो मिसेस जूही से बोलते हैं, मिसेस जूही क्या आप मुझे अपनी ताकत दे सकती हैं? मैं इसे हरा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन चांसेस बहुत हैं कि इसका डिफेंस कमज़ोर होगा, तो मैं शायद इसे टक्कर तो दे ही सकता हूँ। तायसिक मिस्टर सॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। मिस्टर सॉन्ग उसके हमले को रोकते हैं। तायसिक बोलता है, तुम काफ़ी बढ़िया हो। जिसके बाद वो एक के बाद एक मिस्टर सॉन्ग पे हमला करता जाता है। मिस्टर सॉन्ग थोड़ा बहुत घायल होते हैं, लेकिन मिसेस जूही उन्हें हील कर देती है। तायसिक बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले हीलर को ख़त्म करेगा। वो मिसेस जूही की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग बीच में आकर तायसिक को रोक लेते हैं। तायसिक समझ जाता है ये कोई नॉर्मल सी रैंक हंटर नहीं है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, तुम मानो या ना मानो, मेरा स्टूडेंट एक एस रैंक हंटर है। तायसिक बोलता है, तो उससे मेरा क्या फ़ायदा? जिसके बाद वो एक के बाद एक फिर से हमला करना चालू कर देता है। वो मिस्टर सॉन्ग के पूरे शरीर को
छल्ली कर देता है। मिसेस जूही मिस्टर सॉन्ग की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन मिस्टर सॉन्ग अपना हाथ दिखा के उन्हें रोक देते हैं। अपना तायसिक मिस्टर सॉन्ग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुमने काफ़ी दम दिखाया, तुम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज तक मैंने किसी भी मैजिकल स्वॉर्डमैन को नहीं देखा। चलो अब तुम्हारा खेल ख़त्म करते हैं। जिसके बाद वो मिस्टर सॉन्ग के ऊपर हमला करने ही वाला था, उतने में ही मिस्टर सॉन्ग अपने मैजिक का इस्तेमाल कर देते हैं। वो सोचते हैं कि तायसिक को कोई असर हुआ होगा, लेकिन असल में तायसिक अपनी स्पीड की वजह से बच जाता है। मिस्टर सॉन्ग सोचने लगते हैं, क्या ये अब अंत है? तायसिक मिस्टर सॉन्ग की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से जिन्वो बीच में आके तायसिक को रोक लेता है। तायसिक पीछे हटता है। वो जिन्वो से बोलता है, तुमने मेरे 2 हमलों को रोक दिया, आखिरकार तुम किस रैंक के हंटर हो? जिन्वो बोलता है, मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। तायसिक बोलता है, क्या एक ई रैंक हंटर? अगर तुम पावर टाइप होते तो मैं मान सकता था कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, लेकिन तुम्हारी स्पीड से तो नहीं लगता। क्या तुम एसेसियन टाइप हो? नहीं, एसेसियन भी एक ई रैंक होते हुए इतना ताकतवान नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम अपनी ताकत छुपा रहे हो, और इनका रिएक्शन देख के लगता है कि तुम एक फॉल्स रैंकर नहीं हो, तुम रीअवेक हुए हो, और तुम रीअवेक अभी कुछ ही दिन पहले हुए हो। मतलब इनको भी नहीं पता कि तुम रीअवेक हुए हो। अब समझ आया, तुम ही संग जिन्वो हो, वही संग जिन्वो जिससे मेरे बॉस मिलने गए थे, लेकिन तुम्हें थोड़ा अनुभव नहीं है। चलो मैं तुम्हें कोई लेसन सिखाता हूँ। जिन्वो उससे पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? तायसिक बताता है, उन कैदियों ने एक लड़की को बहुत बुरा ट्रॉमा दिया था, जिसकी वजह से उस लड़की ने सुसाइड कर ली थी। इसी वजह से उस लड़की के पिता ने तायसिक को उनकी सुपारी दी थी। तायसिक ने उसके पिता को मना करने की कोशिश तो करी, लेकिन उसके पिता ने मुझे मुंह मांगा पैसा दे दिया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन मेरा मूड चेंज हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ तुम लोगों को छोड़ दूँ, अगर तुम लोग बाहर जाकर अपना मुंह बंद रखो। जिन्वो बोलता है, तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लगता, मुझे समझ में आ चुका है, तुम हमें भटका रहे हो। जो अभी कुछ देर पहले किसी की मौत पर कहानियाँ बना रहा था, वो इतना नहीं सुधर सकता। तायसिक बोलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। जिसके बाद वो जिन्वो पे हमला करता है। जिन्वो उसके हर एक हमले को रोक लेता है। तायसिक मनी मन बोल रहा था, ये बंदा इतना कमजोर नहीं है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। जिन्वो जब भी हमला कर रहा था, तायसिक अपनी स्पीड की वजह से बच जा रहा था, लेकिन जिन्वो भी कम कहा था, वो तायसिक को बराबर टक्कर दे रहा था। तभी मिसेस जूही जिन्वो को अपनी ताकत दे देती है। तायसिक बोलता है, मुझे जल्दी खत्म करना होगा ये सब, अब मैं मजाक में नहीं ले सकता। तायसिक एक के बाद एक लगातार हमला करने लगता है। जिन्वो भी एक के बाद एक उसके हर हमले को रोकता है, लेकिन तायसिक जिन्वो का ध्यान भटका देता है। वो जूही के ऊपर अपने एक तलवार को फेंक देता है। जूही को बचाने के लिए मिस्टर सॉन्ग बीच में आ जाते हैं, जो उसे बचा लेते हैं, और इसी वजह से जिन्वो का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर तायसिक जिन्वो पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से जिन्वो का सिस्टम चालू हो जाता है, और सिस्टम जिन्वो से बोलने लगता है, एक प्लेयर आपको मारने की कोशिश कर रहा है, क्वेस्ट चालू हो चुका है, जल्दी से अपोनेंट को मारो वरना सजा को सहो। जिन्वो तायसिक से बोलता है, ओ नो, तुमने उसे गुस्सा दिला दिया ना, अब मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। तायसिक मनी मन बोलता है, ये बंदा पगला गया है क्या, ये मुझे नहीं हरा सकता, फिर भी ये मुझसे लड़ क्यों रहा है। वो जिन्वो के ऊपर सीधा हमला करता है। जिन्वो उसके हमले को रोक देता है। तभी वो फिर से अपनी बकबक चालू कर देता है। जिन्वो उससे बोलता है, मैं तुमसे आज कुछ सीखूं ना सीखूं, लेकिन ये जरूर सीख गया कि बकबक करने वाले किसी काम के नहीं होते। जिसके बाद जिन्वो अपनी स्प्रिंट एबिलिटी को चालू कर लेता है, और वो बहुत तेजी से भागकर अपने तायसिक के चेहरे पर एक कट दे देता है, जिससे उसकी पॉइजन एबिलिटी चालू हो जाती है। तायसिक को पॉइजन से दर्द होने लगता है, लेकिन तायसिक का रेजिस्टेंस काफ़ी खतरनाक था, जिसके वजह से एबिलिटी ज़्यादा देर तक काम नहीं आती। जिन्वो समझ जाता है उसे और ताकत लगानी पड़ेगी।
जिसके बाद वो ताइसिक की तरफ बढ़ने लगता है। ताइसिक बोलता है, क्या मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाऊं? ताइसिक हवा में गायब हो जाता है, जिसके बाद वो जिन्वो के ऊपर इनविजिबल होकर हमला करता है। जिन्वो उसके हमले को रोक लेता है। ताइसिक समझ जाता है कि जिन्वो के सेंसेस काफी तेज हैं। जिसके बाद ताइसिक बोलता है, तुम काफी खतरनाक हो जिन्वो। और वो जिन्वो का ध्यान भटका के उसके पैर पे हमला कर देता है। जिन्वो दर्द में तड़पने लगता है। ताइसिक बोलता है, ओ नहीं, तुम्हारी तो टांग टूट गई। अब क्या तुम इस टांग के साथ मेरे से लड़ पाओगे? और वो बी रैंक हंटर उतनी दूर से तुम्हें हील भी नहीं कर पाएगी। अब तुम क्या करोगे? जूही जिन्वो की तरफ बढ़ने लगती है। ताइसिक उससे बोलता है, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, मेरे तरफ बढ़ने की कोशिश भी मत करना। मिस्टर सॉन्ग सोचने लगते हैं आखिर अब वो क्या कर सकते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो ताइसिक से फिर से फाइट करेंगे, जिससे जूही जिन्वो को हील तो कर ही देगी। मिस्टर सॉन्ग रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से जिन्वो अपने स्टेटस रिकवरी का इस्तेमाल करके अपने आप को पूरे तरीके से हील कर लेता है। ये देखकर ताइसिक पूरे तरीके से चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये बंदा पक्का कोई ना कोई बवाल बंदा है, ये कुछ और ही टाइप का है, ये क्या कर रहा है? अब मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके ही रहूंगा। वो जिन्वो की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वो उसके हर एक हमले को रोक देता है, जिसके बाद ताइसिक पीछे हटता है और बोलने लगता है, इसने मेरे हमलों को रोका कैसे? जिन्वो अपनी ब्लडलेस्ट एबिलिटी को चालू कर देता है, जिससे ताइसिक एक काले अंधेरे कमरे के अंदर आ जाता है। उसके सामने काफी बड़ी आंखें थी और उसका पैर पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था। ताइसिक सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है? वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसके सीने में खंजर भुक जाता है और ताइसिक के ऊपर जिन्वो की पॉइजन एबिलिटी भी चालू हो जाती है। ताइसिक लगातार तड़पने लगता है। वो जिन्वो से बोलने लगता है, तुम आखिर हो कौन? तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो जिन्वो? जिन्वो बोलता है, हर चीज बताना जरूरी नहीं होता ताइसिक। ताइसिक बोलता है, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ और तुम समझ ही गए होगे कि अब तुम अपनी एबिलिटी को ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकते जिन्वो। जिन्वो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जिन्वो ताइसिक से बोलता है, चलो मुझे ये तो बताते जाओ कि मैं कितना ताकतवर बन सकता हूँ अगर मैं हर फाइट के बाद ज़्यादा ताकतवर बन जाता हूँ। ताइसिक बोलता है, तुम्हारी परछाई जहाँ तक अंधेरे के अंदर जा रही है तुम उतने ही ताकतवर बनोगे जिन्वो। जिन्वो बोलता है, शुक्रिया तुम्हारा। जिसके बाद जिन्वो अपनी कैप पहन लेता है और मन ही मन बोलता है, पता नहीं मुझे हर फाइट के बाद मेरे अंदर कुछ कमी सी लगती है, क्या मैं वैसा तो नहीं बनता जा रहा? तभी जूही और मिस्टर सॉन्ग जिन्वो को शुक्रिया कहते हैं। जिन्वो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद जिन्वो बोलता है, मैं जा रहा हूँ बॉस को मारने। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, क्या तुम बॉस को मारोगे? लेकिन मैं होता कौन हूँ तुम्हें रोकने वाला? मैंने तुम्हारी ताकत देखी है, तुम जा सकते हो। जिन्वो अपना खंजर निकालता है ताइसिक के सीने से। तभी उसे एक पत्थर दिखता है जिसके अंदर ताइसिक की एबिलिटी कैद थी। जिन्वो उस पत्थर की मदद से ताइसिक की एबिलिटी भी इस्तेमाल कर सकता था। मिस्टर सॉन्ग और जूही वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, हम गिल्ड को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तब तक तुम बाहर आ जाना। जिन्वो बोलता है, आप मेरी चिंता मत करिए। जिसके बाद जिन्वो एक कैदी से बोलता है, मैं जानता हूँ तुम जिंदा हो, चलो खड़े हो जाओ। ओह नो, तुम तो बोल भी नहीं सकते, ताइसिक ने तुम्हारी नली काट दी है। वो कैदी बोलने की कोशिश करता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। जिन्वो उस कैदी को उठाकर बॉस के रूम में फेंक देता है। गॉब्लिन्स उसे चबा चबा कर खा जाते हैं। जिसके बाद जिन्वो गॉब्लिन्स को बल भर मारता है और वो उसे मार डालता है। जिसके बाद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग गिल्ड एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर देते हैं इस चीज़ के बारे में। गिल्ड एम्प्लॉय जो रहती है वो मिस्टर वो जिन चुल को बुला लेती है। वो जिन चुल आते मान सभी से माफ़ी मांगता है ताइसिक की इस हरकत के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ताइसिक ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है एक बुढ़े आदमी से। वो सीधा सीधा बोलता है, चलो
बहुत हुई बकैती, अब मुझे बताओ आखिरकार मारा किसने ताइसिक को। तभी मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ के बोलते हैं, ताइसिक को मैंने मारा। पहले तो वो जिनको विश्वास नहीं होता, लेकिन उसे विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम उन लोगों के पास एक बी रैंक हीलर था और साथ ही साथ एक सी रैंक हंटर बी रैंक हीलर के साथ मिलकर एक बी रैंक हंटर को तो हरा ही सकता है। इस तरीके का केस बनाकर इस केस को वहीं डिस्क्लोज कर दिया जाता है। वो जिन वहां से बाकी फॉर्मेलिटी करने के लिए चला जाता है। तभी जिन वो मिस्टर सॉन्ग से बोलता है, आपने अपने ऊपर इंजाम क्यों ले लिया। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, मेरे को लगा कि तुम्हारी कोई वजह रही होगी तुम्हारी अवेकनिंग के बारे में बात छुपाने की, इसलिए मैंने सोचा इस बात को छुपे रहने देते हैं, क्योंकि मेरी जान तुमने दो बार बचाई है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जिनवो बोलता है, आपका शुक्रिया मिस्टर सॉन्ग। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो जिनवो से बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता जिनवो, लेकिन अगर तुमने होंग डोंग सुंग को मारा है तो उसका भाई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, वही जो एक एस रैंक हंटर है। जिनवो ये सुनते ही मान बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। क्या? वो जिन बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे यूजिन के बेटे और तुम्हारे ऊपर ही शक होगा, क्योंकि सिर्फ तुम दोनों वहाँ से बच के आए हो। उसका भाई अच्छे से जानता है कि उसका बड़ा भाई कभी भी अपनी जान खतरे में नहीं डालेगा कमजोर लोगों के लिए, तो इसलिए बच के रहना। वो 2 हफ्ते बाद वापस कोरिया आ रहा है। मैं तो कहता हूँ अपना बोरिया बिस्तर बांध के किसी और देश में शिफ्ट हो जाओ। जिन वो शांति से वहाँ से जाने लगता है और मन ही मन सोच रहा था, अब उसे एक और बंदा मिल चुका है ताकतवर बनने के लिए, लेकिन उसे कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि उसके सामने वाला अपोनेंट इस बार एक एस रैंक हंटर है। तभी मिसेज सुही जिनवो को बुलाती हैं और उसको मैजिकल कोड दिखा के बोलती हैं, जिनवो क्या तुम्हें ये याद है। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर गाइस यार आपको जल्दी से जल्दी एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कर दो।